नमस्कार। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया पाठ का अगला भाग। पीछे आपने देखा कि नाना साहब अपने महल से भाग गए, लेकिन जाते जाते अपनी बेटी मैना को वहीं पर छोड़ गए। अब मैना का व्यक्तित्व बहुत ही निडर, सुलझी हुई लड़की थी। प्रत्येक परिस्थिति का सामना वो डट कर करती थी। अंग्रेजों को देखकर भी वो जरा भी विचलित नहीं हुई। अंग्रेज वहाँ पर आए, महल में लूटपाट की। हालांकि लूटने के लिए अधिक सामान नहीं था, लेकिन फिर भी जितना भी था उन्होंने वहाँ पर वो सब लूट लिया। उसके बाद महल को उड़ा दिया जाने लगा। तभी वहाँ पर मैना प्रकट हुई। मैना को देखकर सभी हैरान परेशान कि ये बच्ची कहाँ से आई, क्योंकि जब महल को लूटा जा रहा था वहाँ पर कोई भी नहीं था। शायद मैना कहीं छिप गई थी, लेकिन जैसे ही महल उड़ाया जाने लगा वो सामने आ गई, क्योंकि वो महल को बचाना चाहती थी। वहाँ उसका बहुत ही ज़्यादा लगाव था, क्योंकि पूरा बचपन वहीं पर गुजरा। अब मैना ने बहुत से तर्क दिए। जो अंग्रेज सेनापति हे थे, सर टॉमस हे, उन्हें उसने बहुत तर्क दिए कि इस महल को ना उड़ाया जाए। इस महल ने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, क्योंकि दोषी तो वो लोग थे। कौन? जिन्होंने हमला किया अंग्रेजों के ऊपर। दोष तो उनका था। अब इस बेचारे निर्जीव जो ये महल था, उसका क्या कसूर? तो उसने महल को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे। वो बिल्कुल नहीं माने। उन्हें बहुत गुस्सा था। नाना साहब एक तो भाग गए, उनके हाथ नहीं आए, और ऊपर से ये लड़की उन्हें महल उड़ाने से रोक रही थी। अंग्रेज नहीं मान रहे थे, तो मैना फिर भी कोशिश करती रही। कुछ देर बाद मैना ने कहा कि जनरल हे, मैंने आपको पहचान लिया। शायद आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं नाना साहब की बेटी मैना हूँ, और आपकी बेटी मैरी की सहेली, बचपन की सहेली। हालांकि मैरी उस समय मर चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे याद था। जब उसने हे को याद करवाया कि मैं आपकी बेटी की सहेली हूँ, याद करिए बचपन में मैं आपके घर आती थी और आप मुझे बहुत प्रेम करते थे, बहुत स्नेह से अपनी बेटी की तरह मुझे भी रखते थे। तो हे को कुछ कुछ याद आने लगा, और उसके मन में थोड़े से दया के भाव मैना के प्रति उत्पन्न हो गए। लेकिन हे ने कहा कि मैं अंग्रेज मुलाजिम हूँ, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। लेकिन मैना कोशिश करती रही हे को मनाने की। हे के मन में जब दया के भाव आए, तो हे ने कहा कि शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अपने से बड़े ऑफिसर जनरल आउट्रम से मैं बात करूंगा, और आउट्रम से बात करके मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। उसने ये आश्वासन दिया, दिलासा दिया। अब आउट्रम ने क्या हे की बात मानी? क्या महल धराशायी होने से बच गया, या उसे उड़ा दिया गया? इसके बारे में हम जानेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।